दोस्तों आज की ये कहानी सारी कहानियों से अलग है, तो प्लीज़ आप लोग देखना ज़रूर। मैं गीता गुप्ता, स्वागत है मेरी आज की वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय माता दी। दोस्तों आज की जो कहानी है, एक आदमी होता है, 50-55 साल उम्र होगी, और उसकी पत्नी का देहांत हो जाता है, और उसका एक बेटा होता है जवान, शादी के लायक। और मतलब घर में और भी लोग होते हैं, उसी आदमी का एक भाई भी होता है। तो जब उसका बेटा छोटा होता है ना, 4 साल का, एक्सपायर हो जाती है, इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। तो सब उससे कहते हैं शादी कर लो, शादी कर लो, तो वो शादी नहीं करता। वो कहता है अगर मैं शादी कर लूँगा तो मेरे बेटे के लिए कोई दूसरी माँ आएगी, वो पता नहीं कैसी आएगी, मेरे बेटे को प्यार करेगी या नहीं करेगी। वो इस डर से शादी नहीं करता। वो कहता है जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा, उसकी शादी हो जाएगी, मैं तब देखूँगा। तो ऐसे ही करते करते दिन निकल जाते हैं। उसका भाई भी होता है, घर में और भी लोग होते हैं। वो ऐसे अपना समय निकाल लेता है दोस्तों। तो आज का जो दिन था, उसकी बेटे की शादी हो चुकी थी। वो अपनी बेटे की शादी करवा चुका था, करवानी मतलब शादी तय हो गई थी। तो वो अपनी बेटे की बारात लेकर जाता है। खूब धूमधाम से लेकर जाता है दोस्तों, क्योंकि उसका एक ही बेटा होता है। उससे पालने के लिए उसने पूरी ज़िंदगी लगा दी थी। अच्छा पढ़ाया लिखाया था, सब कुछ किया था। तो वो अपने बेटे की बारात लेकर जाता है बहुत ही धूमधाम से। तो बेटे की बारात में उसने आर्केस्ट्रा का इंतजाम भी किया होता है। दोस्तों पहले की आर्केस्ट्रा पार्टी जो बुलाते थे हम लोग, तो उसमें आर्केस्ट्रा में हारमोनियम वगैरह बजाते थे। 5-6 लोग होते थे, तो कोई हारमोनियम बजाता था, कोई कुछ बजाता था, कोई कुछ। ऐसी आर्केस्ट्रा पार्टी होती थी। और एक जना सिंगर होता था जो गाने गाता था। लेकिन आज की जो ऑर्केस्ट्रा पार्टी होती है, उसमें तो डीजे बज रहा होता है और नाचने के लिए लड़कियों को बुलाया जाता है। तो ऐसे ही था। तो आर्केस्ट्रा पार्टी का इंतजाम उसने कर रखा होता है। आर्केस्ट्रा पार्टी में दोस्तों 4 लड़कियां होती हैं, और वो बहुत ही अच्छी होती हैं, बहुत ही खूबसूरत होती हैं। आर्केस्ट्रा पार्टी में जो लड़कियां नाचती हैं, उनको तो आप पता ही होगा सबको कि वो बहुत ही खूबसूरत होती हैं। उनके अंदाज, लटके झटके कुछ अलग ही होते हैं। तो वो ऐसे ही लड़कियों को 4 ऐसी लड़कियों को बुला रखा होता है उसने। तो वो अपने साथ में बारात में लेकर जाते हैं। जब बारात वहाँ पहुँच जाती है दोस्तों 8 बजे पहुँच जाती है, तो वहाँ वही तिलक विलक का काम पूरा करने के बाद जब वो चारों लड़कियां स्टेज पर नाच रही होती हैं, तो उनमें से जब वो लड़कियों को बुलाते हैं, तो उसके बाप का इतना ध्यान नहीं जाता है, लड़के के बाप का। और लड़के के बाप, बारात में लड़का भी होता है, उसके बाप भी जाता है, और उसका चाचा भी जाते हैं लड़के के। तो वहाँ जाते हैं, तो लड़कियां नाच रही होती हैं, कभी किसी की तरफ जाती हैं, कभी किसी की तरफ। तो लोग उनके पास पैसे लुटा रहे होते हैं। जो वो लड़कियां नाचती हैं, तो उनके ऊपर कोई भी पैसे लुटा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो लोग डांस ही कुछ ऐसा करती हैं कि उनके ऊपर लोग पैसे लुटाते हैं। वो उन्हें अदाएँ दिखाती हैं, और वो लड़के पैसे लुटाते हैं आदमी। तो वो ऐसे ही कर रही थी। उनमें से एक जो लड़की थी, उसका नाम था सोना। तो वो उन चारों लड़कियों में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। तो वो जब डांस करती थी, वो जहाँ जाती थी, सबकी नज़र उसके ऊपर होती थी। लड़कियां तो वो 4 थी, लेकिन सबकी नज़रें उस लड़की के ऊपर ज़्यादा थी, सोना के ऊपर। तो दोस्तों जो लड़की का बाप होता है ना, वो उसको देखता है, सोना को। जब वो देखता है उसे, तो वो उसके ऊपर फिदा हो जाता है। वो सोचता है कि मैं इससे ही शादी करूँगा। पूरी ज़िंदगी उसने शादी नहीं की थी, लेकिन कोई उसको पसंद भी नहीं आया था। और जब उसे वो लड़की पसंद आ जाती है, तो कोई बात नहीं। जो वो इसका मालिक, जो वो लोग आर्केस्ट्रा पार्टी जो होती है, जो वो लड़कियों का बॉस होता है, जो लड़कियों को लेके आता है अपने साथ, वो उससे बात करता है कि इस लड़की का नाम क्या है, ये लड़की कौन है। तो वो कहता है कि कौन है, ये तो आर्केस्ट्रा पार्टी है, ये नाचने के लिए आती हैं, आज यहाँ है, आज वहाँ है, और इसका नाम सोना है। तुम्हें इस नाम से जानकर क्या करोगे तुम। तो वो कहता है कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। तो वो हंसने लगता है। वो कहता है शादी। तो कहता है नहीं नहीं। कह रहा मैं ऐसे क्यों बताऊं, पहले तो वो बहुत ही तेज था, वो पैसों के मामले में बहुत तेज था बॉस। तो वो उसको बोलता है कि कुछ दो, 10-20 हज़ार तो मैं बताऊं इसके बारे में। तो वो पैसे तो उसके पास थे ही। जब वो बारात लेकर आया था अपने बेटे की, तो पैसे तो उसके पास बहुत थे। तो उसने तुरंत 20,000 रुपये निकाल कर उसके हाथ में दे दिए, और वो कहता है ठीक है, अब मुझे बताओ इसके बारे में। तो वो कहता है कि ठीक है, इसका नाम सोना है, और ये नाचती है ऐसे ही शादियों में, ऑर्केस्ट्रा पार्टी के साथ है, नाचती है ये ऐसे ही। तो वो कहता है तो मुझे इससे
5 मिनट बात करने के लिए दो, इसे मेरे पास भेज दो ज़रा, मैं 5 मिनट बात करना चाहता हूँ इससे। तो वो कहता है बात करने के तो अलग से पैसे लगेंगे। तो उसके पास पैसे तो दोस्तों होते ही हैं, वो उसे 20,000 रुपये और दे देता है। वो कहता है ठीक है, वो कहता है ठीक है मैं भेज देता हूँ, आपका मन करे 5 मिनट 10 मिनट आप इससे बात करिए। तो वो उस लड़की के पास जाता है, उसका बॉस, और उससे बोलता है कि वो जो आदमी खड़ा है दूल्हे का बाप, वो तुमसे बात करना चाहता है। वो उसको ऐसे ही करके बोलता है, इसके पास बहुत पैसा है, इसके पास पैसों का बैग है, और तू जितना निकलवा सकती है इससे निकलवा ले, वो तेरे ऊपर है। तू अपने लटके झटके से कैसे भी, तुझे तो पता है अपनी अदाओं से, इससे जितना पैसा निकलवाना चाहती है तू निकाल ले, ये तेरे ऊपर है, जा मैंने तुझे छूट दी। तो वो जाती है उसके पास और उससे वो उसको कमरे में भेज देता है। वो उसको बोल देता है तू उसको उस कमरे में भेज दियो। अब वो जाती है, कमरे का दरवाज़ा खोलती है तो वो अंदर जाती है। तो वो उससे कहती है क्या हुआ, मुझे क्यों बुलाया है आपने। तो वो कहता है कि तो वो उसे अंदर बुलाता है। तो वो कहता है तुम्हारा नाम क्या है, उससे नाम पूछता है। तो वो नाम कहती है मेरा नाम सोना है। तो वो कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो आकर उससे कहती है और बताओ मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। तो वो कहता है सेवा क्या, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, सेवा जो करनी है शादी के बाद करना, बताओ मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं। तो वो हंसने लगती है। वो कहती है साहब शादी, हम लोगों की किस्मत में शादी कहाँ होती है, आपको तो पता ही होगा हमारी ज़िंदगी कैसी होती है। आपको मैं खुश नज़र आ रही हूँ, नाच रही गा रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत खुश हूँ। जितना मैं खुश नज़र आ रही हूँ मेरी ज़िंदगी में उतना ही दुख भरा हुआ है। तुम क्यों मेरे चक्कर में पड़ते हो साहब, मुझसे शादी मत करो। तो वो कहता है कि नहीं। तो वो कहती है अगर ऐसे ही आपको मौज मस्ती करनी है तो कर लो, लेकिन शादी की बात क्यों करते हो, बेफालतू में आपका नाम भी बदनाम होगा मेरे साथ, और मुझे अपनाएगा कौन आपके घर में। तो वो कहता है तुम मेरे घर की छोड़ो, मेरे घर वाले तो मुझसे शुरू से ही कह रहे थे कि किसी को पसंद कर लो, शादी कर लो। ये तो मैं ही था जो शादी नहीं करता था। अब आज मुझे कोई पसंद आया है तो मेरे घर वाले नहीं करेंगे। मैं अपने बेटे की वजह से शादी नहीं करता था। अब मेरे बेटे का ध्यान कौन रखेगा। अब मेरे बेटे की आज शादी है, उसका ध्यान रखने वाली भी आ गई है। अब मेरा बेटा अपना ध्यान रख सकता है, वो बड़ा हो गया है, अपने पैरों पर खड़ा हो गया है, इसीलिए मैं अब शादी कर सकता हूँ और मेरे घर वाले अपना लेंगे तुम्हें, ये मैं कहता हूँ। तो वो कहती है कि जो मेरा बॉस है, आप मुझसे शादी करना चाहते हो, आप सोच रहे होंगे कि मैं नाच रही हूँ तो मेरे ऊपर लोग नोटों की गड्डियों की बरसात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मुझे सिर्फ अपनी सैलरी के 700 रुपये पर डे मिलते हैं, इसके अलावा जितने भी पैसे होते हैं सारे पैसे वो बॉस रखता है। कहीं आप सोच रहे हो कि मैं बहुत ज़्यादा कमाती हूँ इसलिए आप मुझसे शादी करना चाहते हो। वो कह रहा मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, और ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे पैसों के लिए शादी कर रहा हूँ। मुझे तुम बहुत अच्छी लगी, मुझे आज तक कोई लड़की पसंद नहीं आई, और मुझे तुम बहुत अच्छी लगी इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब तुम बताओ तुम मुझसे शादी करना चाहती हो या नहीं। तो जब वो इतना सुनती है, वो उसकी आंखों में देखने लगती है। वो ये जानने की कोशिश कर रही थी ये भी ऐसे वैसे ही लड़कों में से, बूढ़ों आदमियों में से है, या फिर सच में ये मुझसे शादी करना चाहता है। जब वो उसकी आंखों में देखती है तो उसे सच्चाई नज़र आती है। तो वो उससे कहती है ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। जब वो ऐसा बोल देती है तो उसके हाथ में जो नोटों का बैग होता है ना, उस आदमी के हाथ में, दूल्हे के बाप के हाथ में, वो उसके हाथ में पकड़ा देता है। वो कहता है अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम इसे संभालो। वो कहती है नहीं नहीं, ये पैसे मैं नहीं ले सकती। तो वो कहता है जब तुमने शादी के लिए हाँ कर दी है तो आपसे ये जिम्मेदारी तुम्हारी, अब ये पैसे तुम अपने पास रखो, मुझे जब जब ज़रूरत पड़ेगी शादी में मैं तुमसे मांग लिया करूँगा। तो वो कहती है नहीं, आप नहीं समझते, जो मेरा बॉस है अगर मेरे हाथ में ये पैसे देखेगा तो मुझसे ले लेगा। वो पैसों के मामले में बहुत ही तेज़ है। और एक बात और, जो जो मैं हमारे बीच अभी बातें हुई हैं कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, ये जाके किसी को मत बताना, और मेरे बॉस को तो बिल्कुल भी मत बताना। तो वो कहता है ठीक है, लेकिन वो ज़बरदस्ती करके अब ये तो तुम्हें रखने पड़ेंगे ही पैसे, वो उसके हाथ में पकड़ा देता है। उसमें काफ़ी सारे पैसे होते हैं, 5-10 लाख जितने भी होते हैं उसमें पैसे होते हैं बैग में, वो उसे पकड़ा देता है दोस्तों। अब वो उससे कहती है ठीक है, आज तो मैं इसके साथ काम पर आई हूँ तो मुझे आज तो काम करना ही पड़ेगा, डांस करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आज मैंने डांस नहीं किया तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बवाल हो जाएगा, क्योंकि मेरा ही डांस देखने के लिए बाहर इतनी भीड़ है। अगर मैं नहीं करूँगी तो बवाल हो जाएगा कि सोना कहाँ है, सोना कहाँ है। इतना कहती है तो बाहर से आवाज़ें आने लगती हैं कि सोना कहाँ गई, सोना कहाँ गई। वो कहती है कि देखो आवाज़ें आ रही है ना,
तो वो कहती है आज तो मुझे करना ही पड़ेगा। कहती है अब मैंने तुमसे शादी करने के लिए कह दिया है, तो अब तुम्हारे ही बेटे की शादी नहीं, मेरे भी बेटे की शादी है। जिसकी शादी हो रही है वो हम दोनों का ही बेटा है। आप चिंता मत करो, ये शादी होने दो, आज मुझे डांस करने दो बस। कल मैं शादी कर लूँगी तुमसे, और कल से जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। तो वो उसे जाने देता है। जैसे ही वो बाहर आती है तो उसका बॉस देखता है कि ये बैग तो अभी उसके हाथ में था पैसों का, अब ये बैग इसके हाथ में है। तो वो उससे कहता है कि इतना तू तो बड़ी तेज़ निकली, मैं तो सोचता था कि तू ऐसे ही है, लेकिन तू तो बहुत तेज़ निकली, इतने सारे पैसे कमा लिए। तो वो कहती है कि ये पैसे मेरे नहीं हैं, ये पैसे उसके हैं, उसने मुझे संभालने के लिए दिए हैं। तो वो कहता है वो तेरे जैसी लड़की को पैसे क्यों देगा संभालने के लिए, वो उसको ऐसे बोलता है। तो वो कहती है नहीं नहीं, सच में ये पैसे उसी के हैं, और वो चाहे जब मुझसे ले लेंगे, वो मांगेंगे तो मुझे ये पैसे देने पड़ेंगे। वो नहीं मानता। वो ऐसे ही करते करते जब उसे पता चल जाता है कि सोना पैसे नहीं देगी, तो वो ऐसे ही बातों बातों में 2-3 जनों को अपने प्लान में शामिल कर लेता है। और तो वो ऐसे ही चक्कर आने का ड्रामा करता है। चक्कर आने का ड्रामा करता है तो वो स्टेज पर ही सॉरी डीजे पर ही गिर जाता है। जो उसके साथ 2-3 आदमी मिले हुए थे वो फटाफट आते हैं, क्या हो गया क्या हो गया, ऐसे करते करते आ जाते हैं दोस्तों। तो कहते हैं, तो एक उनमें से ही एक जना माइक लेके बोलता है कि जो हमारे ऑर्केस्ट्रा पार्टी के जो मालिक हैं उनको उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो अभी ये बंद करना पड़ेगा, यहाँ पे नाच गाना सब बंद करना पड़ेगा, तो प्लीज़ इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। उसकी तबीयत ख़राब थी, लोगों को ये पता चलता है, तो ऐसे में कौन बोलेगा कि नहीं हमें तो डांस देखना ही है। इसलिए सब शांत हो जाते हैं, और वो उसको उसको सोना वोना को पैसे वैसों को सब उसके साथ जाना पड़ता है जल्दी जल्दी में, कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। हॉस्पिटल ले जाने के बहाने गाड़ी में डाल के ले जाते हैं। तो इधर लड़की दूल्हे का जो बाप होता है वो जब सोना को नहीं देखता, दूल्हे के बाप तक खबर पहुंच जाती है कि ऑर्केस्ट्रा पार्टी में तो तबीयत खराब हो गई थी उसकी, तो वो सारे के सारे चले गए। जब ये बात उसको पता चलती है तो वो जब उसे बहुत धक्का लगता है कि लड़की भी चली गई और पैसे भी चले गए, तो वो ये सारी बातें अपने छोटे भाई को बताता है, दूल्हे के चाचा को सारी बातें बताता है। वो उसको बोलता है कि ऐसी ऐसी बात है। तो उसका चाचा कहता है हम पूरी ज़िंदगी तुमसे कहते रहे शादी कर लो शादी कर लो, तुमने शादी नहीं की। तुम्हें भी आज ही का दिन मिला था शादी करने के लिए, शादी की बात करने के लिए, लड़की पसंद करने के लिए। अपने बेटे की शादी वाले दिन तुमने सारा हंगामा कर दिया पूरे में। तो वो कहता है अब जो हुआ यार, क्या नाम है, कम से कम पैसे तो ढूंढो, लड़की को तो ढूंढो, कि पैसे कहाँ गए, पैसे चले गए सारे शादी के। तो जब वो ऐसा पता करते हैं तो वो अपनी गाड़ी निकालते हैं जल्दी से। हाँ, जब वो सोना जो लड़की होती है वो उसको अपना नंबर दे देती है लड़के के बाप को, और लड़के का बाप भी उसको। तो वो लड़के का बाप कहता है कि मेरे पास उस लड़की का नंबर है सोना का, और उसके पास भी मेरा नंबर है। तो वो फटाफट उसके फ़ोन पे फ़ोन करता है, तो फ़ोन सोना उठा लेती है। फ़ोन उठाकर वो उसको, मतलब वो लोग सब सामने होते हैं, तो वो डायरेक्ट बात नहीं करती, इनडायरेक्ट उससे सारी बात बता देती है कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं, कहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। ऐसा करने पर जो उसका चाचा था वो फटाफट गाड़ी निकालता है, और सब गाड़ी में बैठ जाते हैं। दूल्हे का बाप, दूल्हा, सब गाड़ी में बैठ जाते हैं और वहीं पर पहुंच जाते हैं जहां तक वो लोग पहुंचे होते हैं। जब वहां जाते हैं तो गाड़ी से सोना निकल कर आ जाती है, उन लोगों को देखकर वो निकल कर आ जाती है, और बैग उसके बाप के हाथ में देती है और कहती है देखो साहब, ये क्या नाम है, झूठ बोल रहा था और ये तो सही सलामत है, ये बीमारी का नाटक कर रहा था, इसे कुछ नहीं हुआ था। और वो आ जाती है, वो सब उसको बोलते हैं कि पैसों का, पुलिस को साथ में लेकर आते हैं, तो उसे अरेस्ट करवा लेते हैं कि इसने ऐसा ऐसा करा, उसे अरेस्ट करवा लेते हैं। और वो जो सोना आती है वो भी जाने लगती है वापस। तो वो कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो, तुमने तो कहा था ना शादी करने के लिए। तो वो कहती है कि, तो वो सबके सामने पूछता है, वो कुछ नहीं बोलती। जब उसका चाचा होता है वो पूछता है लड़के का, अब तुमसे मैं पूछ रहा हूँ, क्या तुम मेरे भाई से शादी करना चाहती हो? तो वो हाँ कर देती है। जब वो हाँ कर देती है तो फिर दोनों सब उसको लेकर घर चले जाते हैं। तो वो कहती है ठीक है, कल मेरे बेटे का रिसेप्शन है, आज मेरे बेटे की शादी हो गई, कल मेरे बेटे का रिसेप्शन है, रिसेप्शन में ही मैं तुम्हारी और अपने भाई की शादी करवा दूंगा। दोस्तों वो बहुत खुश होती है। वो कहती है चलो मेरी ज़िंदगी आगे अच्छी हो जाएगी, अब तक बहुत दुख में बीती है मेरी ज़िंदगी, मैं खुद इन सब झंझट से छुटकारा पाना चाहती हूँ, इसीलिए मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों उसकी अगले दिन उसके बेटे का रिसेप्शन होता है, वो शादी करवा देते हैं उनकी। और
राजी खुशी से सब रहने लगते हैं। उसके बाप की भी शादी हो जाती है, क्योंकि उसको अपने बेटे की तो टेंशन हट ही गई थी, उसके बेटे की भी शादी हो गई थी, वो अपनी घर गृहस्थी में खुश था, और इधर उसका बाप भी शादी कर लेता है। तो दोस्तों, मेरी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।